दिल्ली में इमरजेंसी 2025 में जानलेवा साबित हुआ दिल्ली एनसीआर का AQI। नए साल से पहले नए आदेश ने उड़ा दिए जनता के होश। घर से बाहर निकलने से पहले जरा दिल्ली के इलाकों का जानलेवा IQ जान लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोर्ट का नया आदेश बता देता हूं। दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है। जहां एक तरफ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए इसे आपातकालीन स्थिति करार दिया है। दिल्ली में 70% इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसका मतलब है अब बच्चे, बूढ़े और सांस जैसी समस्या वाले मरीजों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली का औसत AQI 339 दर्ज किया गया, वहीं नोएडा में ये 361 और ग्रेटर नोएडा में 348 दर्ज किया गया। इस बीच इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्व अभ्यास चल रहा है, जबकि शहर जहरीले धुएं की मोटी परत से ढका हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI बुधवार सुबह बेहद खराब श्रेणी में रहा। अब कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरिफायर को मेडिकल इक्विपमेंट की श्रेणी में शामिल करने और उस पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% करने को कहा है, जिससे जनता को थोड़ी राहत भी मिली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार प्रदूषण पर रोक लगा पाएगी या एयर प्यूरिफायर जैसे इक्विपमेंट से जनता को सांस लेने पर मजबूर करती रहेगी। बढ़ते प्रदूषण और धुंध की वजह से आए दिन एक्सीडेंट के केस भी देखने को मिल रहे हैं। आइए अब आपको दिल्ली के उन इलाकों का AQI बताता हूं जो गंभीर श्रेणी में बने हुए हैं। नेहरू नगर 399, पूसा 379, मुंडका 385, चांदनी चौक 382, ओखला फेज 2 382, RK पुरम 376, पड़पड़गंज 374, पंजाबी बाग और जहांगीरपुरी का 373, वजीरपुर 372, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और द्वारका सेक्टर 8 का 371, रोहिणी 369, JN स्टेडियम 368, सिरी फोर्ट 367, अशोक विहार 362, NSIT और द्वारका का 361। जरा सोच के देखिए, दिल्ली के जिस इलाके में आप रहते हैं, कहीं ये वही इलाका तो नहीं जहां लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। सतर्क रहें, सावधान रहें।